गाइस अभी 11 बजने वाले हैं और अभी तक आप देख सकते हो मार्केट बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आपको निफ्टी 50.51% के आसपास बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन मुझे मालूम है आप में से ज़्यादातर लोगों के स्टॉक्स जो हैं वो अराउंड 1% के आसपास ऊपर होंगे, अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं तो। लेकिन इतना ऊपर जाते हुए मार्केट में भी कुछ स्टॉक्स हैं जो आज गिरे हुए हैं अभी तक, उनको डिस्कस कर लेते हैं। और ये स्टॉक्स ऐसे होने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किए जाते मार्केट में, लेकिन फिर भी बड़े स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो ऐसे दो स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें पहला स्टॉक है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका आप मार्केट कैप देख सकते हैं 6,271 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस आप देख सकते हैं 2.45% के आसपास अभी तक गिरा है। 286 रुपीज़ प्राइस है इसका। और मेजर काम जो इसका है वो है शुगर मैन्युफैक्चरिंग का। तो रिसेंटली आपने बहुत बार आपने सुना होगा शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, रेणुका हो गया, राणा शुगर हो गया, और भी बहुत सारे हैं, धामपुर शुगर हो गया। तो ये सारी कंपनीज जो हैं रिसेंटली बहुत ज़्यादा ग्रो करती हुई दिखी हैं। यहाँ इसमें कंपैरिजन में आप चेक करेंगे तो आपको रेणुका शुगर इसका लीडर दिखेगा, फिर ईआईडी पैरी, बलरामपुर चीनी, है ना, इस तरह से दालमिया भारत, बजाज हिंदुस्तान वगैरह वगैरह अलग अलग कंपनीज इसमें आपको देखने को मिलेंगी। कंपनी ख़राब नहीं है। कंपनी का आप स्टॉक का पी देखेंगे तो अभी एवरेज से कम है, 15 के आसपास रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन ये इंडस्ट्री ही इस पी की है, ठीक है, तो इसमें ये इसके आसपास ही चल रहा है। जो इंडस्ट्री पी है उसके आसपास ही है, चल रहा है। आर ओ सी देखेंगे तो 17.5% है। लास्ट 3 साल का देखेंगे तो लगभग सेम ही है, तो ये अच्छी बात है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो ये अभी थोड़ा कम दिख रहा है, क्योंकि अभी ये इन्वेस्टमेंट के मौके दे रहा है। और आप 5 साल का देखेंगे तो लगभग 50% के आसपास है। तो दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। डिविडेंड भी देखेंगे तो कंपनी बहुत ज़्यादा दे रही है। इस तरह की इंडस्ट्री वाली कंपनीज डिविडेंड देती ही हैं, उसी की वजह से जो भी थोड़े बहुत इन्वेस्टर इसे होल्ड करते हैं वो होल्ड करते हैं, ठीक है। और इसका प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, 61% का। इसमें से कुछ भी इन्होंने गिरवी नहीं रखा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेरा एक अलर्ट है जिसमें मालूम चलता है कि इन्होंने जो ये थोड़ा बहुत इनका जो डेट है 0.34 डेट टू इक्विटी रेशियो का, ये लोग कम कर रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। तो हर चीज़ अभी तक क्या है, पॉजिटिव दिखी है। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले इसे एक बार निफ्टी 50 से कंपेयर कर लेते हैं। हम लोग मैक्सिमम टाइम का इसमें चार्ट कंपेयर कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जहां निफ्टी ने 1650% के आसपास का ग्रोथ दिखाया है, वहां पे इसने 40,000% के आसपास तक का ग्रोथ दिखाया है। लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी मुझे नहीं दिखी है। ये क्या है, देखिए ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर काफ़ी टाइम तक नीचे चलता है। ये जो जोन होता है ना, ये बहुत पेनफुल जोन होता है गाइस, दिमाग को टेंशन दे देता है। फिर वापस ये ऊपर जाता है, फिर वापस ये कंसोलिडेट करता है। फिर कोविड के बाद में जो तेज़ी आई है उसकी वजह से ये ऑल टाइम हाई पे अभी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो इसमें करेक्शन आया है वो करेक्शन को ये रिकवर करता हुआ अभी दिख रहा है, लेकिन काफ़ी नीचे अभी भी ये है। तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यही हम लोग इसमें चेक करेंगे। अभी देखो मैक्सिमम में इसे चेक कर रहे हैं तो हम लोग को इस तरह का वॉलेटिलिटी दिख रहा है। लेकिन 5 साल का अगर आप चार्ट देखोगे तो पता चलेगा कि 5 साल में इसमें कंसिस्टेंसी एक आती हुई दिख रही है। तो हो सकता है इन फ्यूचर ये एक अच्छा ऑप्शन बन जाए, ठीक है। लेकिन हम लोग दोनों चीज़ों को दिमाग में रखते हुए उसके बाद इसके लेवल्स डिसाइड करेंगे। जब हम लोग कैंडल वाले चार्ट में जाएंगे तब हम लोग को चेक कर लेंगे। अभी देखिए इसका अगर हम लोग पीई रेशियो देखेंगे तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे ही मीडियन है और यहीं पे इसका पी है। तो ये अपने सही प्राइस पे चल रहा है, अंडर वैल्यूड भी नहीं है, ओवर वैल्यूड भी नहीं है, सही प्राइस है। यहाँ पे ईपीएस और नेट प्रॉफिट आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, बहुत ही तेज़ी से अभी शुगर कंपनीज जो हैं वो बढ़ी हैं। देखिए ईपीएस कितना ज़्यादा हो गया है ना, कई गुना बढ़ गया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है इसमें। इवन प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे तो डबल डिजिट में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सीएजीआर भी डबल डिजिट में बहुत अच्छा दिख रहा है। बात करें बैलेंस शीट की तो रिजर्व्स इसके बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अच्छी बात है। और बोरोइंग्स, जैसा मैंने बोला था कि बोरोइंग्स ये लोग कम कर रहे हैं, तो बोरोइंग्स कम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। फिक्स्ड एसेट चेक करेंगे तो ये भी बढ़ रही है। तो इसे फुल मार्क्स मिलेंगे, 3/3 मिल जाएंगे। और देखिए सोने पे सुहागा, इसका कैश फ्लो भी कितना ज़्यादा नेगेटिव से बढ़ के लगभग 400 के आसपास हो गया है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखते हैं कॉन्फिडेंस कितना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जून 2020 में ये 68.35% था, जो कि कहाँ पे कम हुआ है, यहाँ से यहाँ पे ये कम हुआ है, फिर वापस यहाँ पे ये थोड़ा और कम हुआ है। तो ये गया किसके पास, ये देखिए चेंजेस कहाँ पे आए हैं, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे। मतलब ये जो शेयर ये वाला जो शेयर कम हुआ है वो गया है एफआईआई के पास, डीआईआई के पास और थोड़ा सा पब्लिक के पास भी, ठीक है।
और वापस यहाँ पे जो 1% कम हुआ है वो किसके पास गया है, वो गया है DII और पब्लिक के पास, ठीक है। तो अभी के टाइम पे वो DII और पब्लिक के पास गया है, यहाँ पे FII ने भी थोड़ा सा अपना स्टेक कम किया है। तो ओवरऑल देखें तो मुझे फंडामेंटल इसके बहुत पसंद आए हैं। इसके एनुअल नेट सेल्स देखेंगे तो कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर जा रही है, कभी कभी बाई चांस नीचे ये जाता हुआ दिख जाता है, जैसे यहाँ पे भी थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिखा है, लेकिन रिकवरी इसकी बहुत अच्छी होती है। अब देख रहे हो ये एक जोन चलता है, फिर रिकवर होता है, फिर 3 साल वैसे जोन चलता है, फिर रिकवर होता है, फिर 3 साल वैसे ही जोन चलता है। तो अगर ये पैटर्न फॉलो करे तो ये अगले 3 साल लगभग इसी जोन में चलने वाला है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक गेस है, कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन इसका एनुअल नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इसमें कुछ और ही कहानी है। ये जो भी बढ़ रहा है घट रहा है, कभी कभी ये जैसे यहाँ पे घट गया, फिर थोड़ा सा रिकवर कर दिया इसने, लगभग डबल के आसपास तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, डबल नहीं तो 75% तो ये ऊपर यहाँ पे चला ही गया है ना। लेकिन यहाँ से जो इसने जंप लिया है प्रॉफिट में, ये खतरनाक दिख रहा है ना, बहुत ही तेज़ इसमें प्रॉफिट दिखा है बढ़ता हुआ। लेकिन अभी सोचने वाली बात यह है कि क्या इस प्रॉफिट को ये अगले साल मेंटेन कर पाएगा या फिर उसको बीट कर पाएगा। अगर नहीं बीट कर पाया तो क्या होगा, अगर नहीं बीट कर पाया, मान लो यहाँ तक ही रहा, यहाँ तक ही रहा, तो क्या होगा, तो मार्केट इसे पीट देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। अभी इसका मंथली कैंडल्स का चार्ट देखने पे क्या मालूम चल रहा है, इसका अपर बॉलिंजर लोअर बॉलिंजर इक्वल डिस्टेंस में है, ठीक है। तो ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से ये नीचे भी जा सकता है। लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऑब्वियसली ऊपर में तो नहीं करना चाहिए, राइट। तो इसके नीचे गिरने का हम लोग वेट करेंगे। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि काफ़ी गिर चुका है, नहीं काफ़ी नहीं गिरा है, ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अभी गिरना चाहिए। फंडामेंटल्स कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, इसकी हिस्ट्री इस पे थोड़ी सी हावी होगी ही, ठीक है। इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि ये कंसोलिडेट बहुत लंबे टाइम तक करता है। और इवन इसका अगर आप RSI चेक करोगे यहाँ नीचे, तो आप देखोगे यहाँ पे ये नीचे था, यहाँ पे ये नीचे था, तो ये इन्वेस्टमेंट के मौके थे। जैसे यहाँ पे ये टच करता हुआ दिखा, फिर यहाँ पे ये नीचे था, यहाँ पे ये नीचे था, और अभी कहाँ पर है, अभी RSI बहुत ऊपर है, ठीक है। तो अभी ये ग्रीन जोन में चल रहा है, अभी ये नीचे आएगा तो इसमें प्लानिंग करना मेरे हिसाब से ज़्यादा सेफ़ होगा। नो डाउट ये स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर आप शुगर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसे आप अपने ट्रैकर में रख सकते हैं। और जब ये 286 का जो प्राइस अभी चल रहा है, ये जब ये 250 के नीचे चला जाएगा ना, जब 250 के नीचे चला जाएगा तब ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब इस लेवल से नीचे जाने लगेगा तब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के मौके हम लोग ढूंढना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्टॉक ऐसा भी नहीं है जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर हो, आपको हमेशा से बढ़ता हुआ दिख रहा हो, वापस आपको रिकवरी करने के बाद नीचे नहीं मिलेगा, ऐसा ये स्टॉक नहीं दिख रहा। हिस्ट्री इसकी ऐसी नहीं है, ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, इसे मिस भी किया जा सकता है। अगला स्टॉक है स्कैफलर इंडिया लिमिटेड। मुझे नहीं पता मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन स्कैफलर इंडिया लिमिटेड अगला शेयर है जो कि आप देख सकते हैं इतने भागते हुए मार्केट में भी आज के दिन 2% के आसपास गिरा हुआ है। प्राइस कम नहीं है, 3100 का इसका प्राइस है, 3100 का, और मार्केट कैप भी कम नहीं है, लगभग 50,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का पी देख सकते हैं 55 है, इंडस्ट्री का पी कितना है, लगभग 30 का, तो ये बहुत ज़्यादा है अभी। इसका मतलब मार्केट इसे वैल्यू दे के चल रहा है, वो हम लोग इसके चार्ट में देखेंगे तो भी दिखेगा। देखिए अब ROC इसका कितना है, 29% का है, लेकिन लास्ट 3 साल का देखेंगे तो कितना है, 22.9% का। तो लगभग आसपास ही है, थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है स्टैंडर्ड में, ठीक है। और इसका ROE देखेंगे तो 21.9 है, वहीं 5 ईयर्स का भी देखेंगे तो लगभग सेम है, ठीक है। और इसका प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत अच्छा है, प्रोमोटर्स में कोई भी गिरवी स्टॉक नहीं रखा हुआ है, और डेट तो बिल्कुल ही ना है, समझो इसका 50,000 करोड़ में 50 करोड़ का क्या वैल्यू है, कुछ नहीं। और डिविडेंड देखेंगे तो डिविडेंड भी ये कंपनी 0.78% दे रही है। तो ओवरऑल ये कंपनी बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। अभी देखिए हम लोग इसका मैक्स का प्राइस चार्ट देख रहे हैं, जो कि हम लोग को यहाँ से तो बहुत अच्छे से बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जो एक जोन था, ये बहुत लंबे टाइम का जोन, 2015 के बाद से कब तक, लगभग कोविड के टाइम तक, ठीक है। तो ये 5 साल का जो टाइम है ये बहुत ही पेनफुल रहा होगा बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे पैसा बढ़ा नहीं, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी आप चेक करेंगे तो पैसा जो है इसमें अच्छे से बढ़ रहा था। तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर तो इसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इसे 5 साल 10 साल होल्ड कर सकते हो तो ये आपको अच्छा प्रॉफिट बना के शायद दे सकता है। लेकिन इसका PE रेशियो का भी चार्ट देखेंगे तो जैसा कि हमने देखा, इंडस्ट्री PE बहुत कम है और प्राइस इसका ओवर प्राइस्ड है,
ठीक है। तो अभी ये क्या है, ओवर प्राइस्ड है, बहुत महंगा है। लेकिन इस इंडस्ट्री में देखेंगे, बियरिंग्स की इंडस्ट्री में, तो मार्केट कैप के हिसाब से ये मार्केट का लीडर है। क्या है, मार्केट का लीडर है। लेकिन बियरिंग इंडस्ट्री में आपने सबसे ज़्यादा नाम सुना होगा टिमकेन इंडिया का, ठीक है। तो इसके बारे में कभी किसी टाइम बात कर लेंगे जब ये हमारे बाइंग लेवल्स पे आएगा। लेकिन अभी के टाइम पे, आज के दिन, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ उन्हीं स्टॉक की बात कर रहे हैं जो कि अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अच्छे मार्केट में भी आज गिरे हुए हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमको किस में करना है, इन्वेस्टमेंट हमको करना है बेस पे, सपोर्ट पे करना है, ठीक है। भागने के बाद नहीं करना है। इसलिए हम लोग इस तरह से भागते हुए मार्केट में भी पिटे हुए स्टॉक्स को हम लोग रिव्यू करते हैं। अभी देखिए, इसका ओपीएम चेक करेंगे तो ओपीएम अच्छा है। इसका प्रॉफिट चेक करेंगे तो प्रॉफिट बहुत थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसका ईपीएस भी बहुत थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, सीएजीआर अच्छा है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, डेट कम कर रहे हैं ये लोग, और फिक्स्ड एसेट भी बढ़ रहा है। तो इसमें भी इसे 3 आउट ऑफ 3 मिल जाएगा। कैश फ्लो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक और पॉजिटिव चीज़ ये इसमें दिख रही है। अब देखते हैं इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं। प्रोमोटर्स के पास जो 74.3 का जो स्टेक था वही अभी ये मेंटेन कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। एफआईआई को देखेंगे तो एफआईआई अपना एक स्टेक जो है मेंटेन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा वो लोग करते रहते हैं, तो लगभग सेम ही है। डीआईआई को चेक करेंगे तो जितना स्टेक उनके पास था उतना ही स्टेक ये अभी मेंटेन कर रहे हैं। लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा इन्होंने बढ़ाया है। और पब्लिक को देखेंगे तो पब्लिक के पास इतने सारे होने के बाद अब कुछ बचता नहीं है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि पब्लिक से अगर एफआईआई या फिर डीआईआई दोनों का अगर स्टेक ज़्यादा है तो वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग मानना चाहिए। अब इसमें एफआईआई का तो स्टेक ज़्यादा नहीं है, लेकिन डीआईआई इसमें म्यूचुअल फंड जो है बहुत ज़्यादा बुलिश बनी हुई है। और यही रीज़न है कि इसमें ऐसी खतरनाक तेज़ी आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि इसको कौन ऊपर लेके जा रहा है, म्यूचुअल फंड जो है वो ऊपर लेके जा रहे हैं। अभी देखिए क्या इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। गाइस, मैं अपनी बात बताऊंगा कि अगर ये 2700 के नीचे नहीं रहता तो मैं इसको ट्रैकर में भी नहीं लगाऊंगा, ठीक है। मैं एक अलर्ट लगा लूँगा कि ये 2700 के जब नीचे पलटेगा ना, तब इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट के लेवल्स देखेंगे। रीज़न क्या है, रीज़न आप देख सकते हैं ये ओवर वैल्यूड जोन के आसपास है, और नीचे में इसके बहुत ज़्यादा गिरने के स्कोप्स मुझे टेक्निकली दिख रहे हैं, ठीक है। फंडामेंटली नहीं दिख रहे, टेक्निकली दिख रहे हैं। तो हो सकता है मैं इसे मिस कर दूं। जैसा इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स दिख रहे हैं ना, तो ये जब भी यहाँ ये आपको ब्रेकआउट करते हुए दिखेगा इस लेवल का या इस लेवल का, तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो उस तरह के लोग जो रिस्क लेना चाहते हैं वो एंट्री कर सकते हैं यहाँ कहीं पे, ठीक है। 2750 के आसपास। मैं इसमें पर्सनली 2700 के नीचे जाने के बाद ही इसको मैं अलर्ट में लगाऊंगा। उस महीने के जो मंथली लेवल्स होंगे मेरे, जो मैं हर वीडियो में मंथली लेवल हर शेयर का देता हूं, वैसे मैं मंथली लेवल्स इसके चेक करके ही इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है। क्योंकि जो ये बीच बीच में तेज़ी आती है, बीच बीच में हल्की फुल्की जो तेज़ी आती है, और ये जो तेज़ी आई है ये हमेशा नहीं रहती, ठीक है। तो मेरे लिए पेनफुल हो सकता है यहाँ पे अभी एंट्री करना, और अगर ये यहाँ से गिर गया या फिर कंसोलिडेट करने लगा कई सालों तक, तो मेरे लिए ये बहुत पैसा फंसाने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये 2700 के नीचे जाएगा मैं आपको भी अलर्ट कर दूंगा, और मैं खुद भी अपने अकाउंट में इसका अलर्ट लगा लूँगा। अब गाइस, मैंने बोला था कि 2 ही शेयर हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि गिरे हुए हैं, लेकिन एक बोनस के तौर पे आप मान सकते हो मैं इंटरग्लोब एविएशन भी डिस्कस कर लेता हूँ बहुत थोड़े टाइम में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिगो, ठीक है। जो भी फ्लाइट में गया हो या ना गया हो, इंडिगो पक्का जानता है, ठीक है। तो इंडिगो की फ़्लाइट को ही इंटरग्लोब एविएशन बोलते हैं। अभी देख सकते हैं लास्ट 2 दिन से इसमें बड़े बड़े 2 रेड कैंडल्स बने हैं। तो बहुत लोग इसमें है एंटर्ड, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसा लगा रखा है, क्योंकि इंडिगो में हमेशा सुबह शाम आप देखते हो जब भी फ़्लाइट बुक करते हो ज़्यादातर वो इंडिगो में बुकिंग होती है ना। तो कई सारे लोगों को लगेगा कि इसका फ्यूचर अच्छा है वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन जो बात सच्ची है वो बात सच्ची है। पूरे दुनिया में ज़्यादातर जो फ़्लाइट की कंपनीज़ हैं वो लॉस में ही है, ठीक है। आप इंडिगो का भी अगर आप चेक करोगे, ये देखिए इसके रिजल्ट्स, ये क्या है, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट एनुअल है, ठीक है। तो यहाँ से आपको यहाँ पे रिकवरी ज़रूर दिख रही है, लेकिन ये फिर भी लॉस में ही है, ओके। ये अभी भी लॉस में ही। कई सारे लोग इसको भी अपॉर्चुनिटी मानते हैं और ये सोच के चलते हैं कि शायद इस तरह के प्रॉफिट्स आगे में भी दिखने लगेंगे, जो कि दिख भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉस में चलती है। और आगे जाके अगर ये प्रॉफिट एक बार दिखा भी देता है तो 1-2 बार दिखाने के बाद ये वापस गिरेगा ज़रूर, क्योंकि यही ट्रेंड ही चल रहा है, ठीक है। अब ये ट्रेंड बाद में चेंज हो जाए किसी रीज़न से तो अलग बात है,
लेकिन अभी फ़िलहाल एविएशन इंडस्ट्री जो होती है वो बहुत रिस्की होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये ज़्यादा डिस्कस करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कई सारे लोग इसमें जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे होंगे उनके लिए मैं ये बता देता हूँ। इसमें एक बैड न्यूज़ है, रूटर्स की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं 27 मिनट पहले आई है। एयरक्राफ्ट VTIMG ऑफ इंडिया इंडिगो हैज़ बीन ग्राउंडेड आफ्टर इट सफर्ड अ टेल स्ट्राइक ड्यूरिंग लैंडिंग एट दिल्ली एयरपोर्ट ऑन जून 11। ठीक है, तो उतनी कोई बहुत बड़ी मतलब ऐसे खतरनाक न्यूज़ नहीं है। टेल स्ट्राइक वगैरह ये जो है कभी मालूम चलता है, कभी नहीं मालूम चलता। तो साल में कई बार ये चीज़ें होती रहती हैं, तो इतनी बुरी न्यूज़ ये नहीं है। लेकिन जो ये आपको 2 रेड गिरते हुए दिखे ना, 2, और ये डेली कैंडल का चार्ट है, तो इसमें जो 2 दिन से आपको ये गिरता हुआ दिख रहा है, इसका रीज़न बहुत सिंपल है। मंथली कैंडल का चार्ट ओपन करो, यहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा ये ओवर वैल्यूड जोन में था, थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर यहाँ तक भी गिर जाता है तो कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है, ये पहले भी ऐसा कर चुका है। देख रहे हैं, यहाँ ओवर वैल्यूड होता है, फिर थोड़ा सा गिरते हुए गिरते गिरते या तो इस जोन पे आएगा या तो इस जोन पे आएगा, कहीं ना कहीं आ सकता है। अब यहाँ तक भी गिर सकता है, यहाँ तक भी गिर सकता है, ठीक है। तो स्टॉक ही ऐसा है, कहाँ तक गिरेगा कुछ अता पता नहीं है, इसका कोई पैटर्न नहीं है, बिना पैटर्न के चलता है ये। मार्केट में न्यूज़ वगैरह आती है तो ज़्यादातर ट्रेडर्स इसको चलाते हैं, ठीक है, जो बेस में ख़रीदते हैं और ऊपर में बेच देते हैं। तो वही अभी कोई बेच रहा है इसको, ऊपर में प्रॉफिट बुक कर रहा है। तो जिन लोगों के पास है और होल्ड करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं आप, किसी रीज़न से आपने इसे लिया हुआ है, तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं। ये ओवर प्राइज्ड है, इसलिए अभी इसको लोग थोड़े बहुत प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म वाले जो हैं, वीकली वाले होंगे, मंथली वाले होंगे, तो वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो उतना डरने वाली बात इसमें कुछ नहीं है। और जो न्यूज़ मैंने दिखाई वो भी उतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो पूरी दुनिया में हमेशा होते ही रहता है, साल में इक्का दुक्का होते रहता है वो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज। कुछ और स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट एंड होते होते या फिर मार्केट एंड होने के बाद, जो कि आज गिरे हुए हैं, जो कि नामी स्टॉक हैं, बड़े स्टॉक्स हैं। तो आने वाले वीडियोस में उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।